दोस्तों ये है एडू डॉट इनसाइड और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं मुगल हिस्ट्री के मुगल इतिहास के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हुमायूं। जी हाँ, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 23 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रशासन अभी सुदृढ़ नहीं हुआ था, वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी, अफगानों को अभी अधीन नहीं किया गया था, वे अभी भी मुगलों को भारत से निकालने की उम्मीद रखते थे। हुमायूं के संबंधियों ने उसकी विरुद्धता का व्यवहार अपनाया हुआ था, यहाँ तक कि उसके भाई कामरान अस्करी और हिंदाल भी उसके प्रति वफादार न रहे और उनके जीवन में प्रत्येक पल कठिनाइयां पैदा करते रहे। हुमायूं ने अपनी दयालुता के कारण उनके प्रति कोई कदम भी नहीं उठाया। हुमायूं को दो बाह्य शत्रुओं का सामना भी करना पड़ा था, गुजरात का बहादुर शाह और बिहार का शेर खान, बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था। हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पराजित करके भारत से निकाल दिया था, परंतु हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी को 1555 ईस्वी में पराजित करके पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। और आइए अब बात करते हैं हुमायूं और बहादुर शाह के संघर्ष की। बहादुर शाह गुजरात का शक्तिशाली शासक था। उसने कई क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया था। अब उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देखना शुरू किया था। इस उद्देश्य से उसने हुमायूं के विरोधियों को अपने राज्य में शरण देनी शुरू कर दी थी। 1535 ईस्वी में उसने बहुत चतुराई से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह के चित्तौड़ के आक्रमण के समय राजपूतों ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, परंतु हुमायूं ने उनको सहायता न देकर एक बड़ी भूल की। परंतु जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय पा ली तो हुमायूं ने उसके साथ मुकाबला करने का निर्णय लिया था। उसने मंदसौर के स्थान पर बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह भागकर मालवा की राजधानी मांडू चला गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया और मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ से बहादुर शाह गुजरात चला गया। यहाँ भी हुमायूं ने बहादुर शाह को पहले चंपानेर से और फिर कैम्बे से भगा दिया। बहादुर शाह ने दीयू में जाकर पुर्तगालियों की शरण ली। हुमायूं ने बहादुर शाह का पीछा न करके एक अन्य राजनीतिक भूल की। इसी समय मालवा में विद्रोह हो जाने के कारण हुमायूं ने गुजरात का शासन प्रबंध अपने भाई अस्करी को सौंप दिया। अयोग्य होने के कारण अस्करी गुजरात का शासन प्रबंध अच्छी तरह से नहीं चला सका। ऐसी स्थिति से लाभ उठाकर बहादुर शाह ने अस्करी को गुजरात से भगा दिया था और गुजरात पर अधिकार कर लिया। पूर्व में शेरखां की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए हुमायूं को मालवा छोड़ना पड़ा। इस तरह मालवा की मुगलों के हाथों से मालवा भी जाता रहा। इस तरह हम देखते हैं कि एक वर्ष में ही गुजरात जितनी आसानी से हुमायूं के हाथ में आया था उतनी ही आसानी से उसके हाथ से निकल भी गया। और अब बात करते हैं हुमायूं और शेर खां के संघर्ष की। पूर्व में शेर खां हुमायूं के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था। 1533 से 36 ईस्वी के समय शेर खान ने अपनी शक्ति में बहुत वृद्धि कर ली। उसने बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के पश्चात 1536 ईस्वी में बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इस कारण हुमायूं को अपने लिए एक बड़ा खतरा अनुभव हुआ, इसलिए हुमायूं ने शेर खान के साथ टक्कर लेने का निर्णय लिया। हुमायूं ने पहले चुनार के किले को घेरा। अपने कुशल तोपची रूमी खान के प्रयासों के बावजूद इसे 6 महीने के घेराव के बाद जुलाई 1537 ईस्वी में विजित किया जा सका। अब हुमायूं ने बंगाल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। शेर खान बहुत चतुर था। उसने इस आक्रमण से पूर्व ही अपने सारे धन और परिवार को बंगाल से रोहतासगढ़ भेज दिया। इसके अतिरिक्त उसने गौड़ यानी कि बंगाल की राजधानी के महलों में भारी मात्रा में शराब रखवा दी। हुमायूं ने बड़ी आसानी से बंगाल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं इस विजय की प्रसन्नता के कारण रंगरलियों में डूब गया। उसने गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया। शेर खां इस स्वर्ण अवसर की तलाश में पहले से ही था। उसने अपनी तैयारियां पूर्ण करके बंगाल को चारों ओर से घेर दिया। जब हुमायूं को इस भूल का एहसास हुआ तो उसने बंगाल में से निकलने का बहुत प्रयास किया।
शेर खान की सेनाओं ने उसका पीछा किया। जून 1539 ईस्वी को चौसा के स्थान पर इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हुमायूं की सेनाएं बुरी तरह से पराजित हो गईं। हुमायूं बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा सका। शेर खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। इसके पश्चात उसने एक विशाल सेना के साथ हुमायूं की सेना पर मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में हुमायूं की कड़ी पराजय हुई। परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और अब बात करते हैं कि हुमायूं को आखिर भारत क्यों छोड़ना पड़ा। हुमायूं ने दरअसल गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिए थे। इस विभाजन के कारण राज्य के लिए बहुत विनाशकारी परिणाम भी निकले। हुमायूं अपने दयालु स्वभाव के कारण अपने भाइयों को क्षमा कर देता था, परंतु उन्होंने अपनी राज्य विरोधी कार्यवाहियां फिर भी जारी रखी। हुमायूं को जश्न मनाने, शराब पीने और अफीम खाने का बहुत ज्यादा शौक था। रंगरलियों में मस्त रहने के कारण वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। वो बिना किसी योजना के कार्य करता था। हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध राजपूतों की सहायता न करके, बहादुर शाह के विरुद्ध अपनी कार्यवाही पूरी न करके, अस्करी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त करके और शेर खान के विरुद्ध समय पर कार्रवाई न करके अपनी स्थिति को स्वयं खराब कर दिया था। इन गलतियों के कारण हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। आज बस इतना ही।